आज हम लेसन नंबर 2 में जो पढ़ा था उसका प्रैक्टिकल करेंगे, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव जुमले और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव जुमलों को शिनाख्त करेंगे। पूरी अंग्रेजी में दो ही टेंस मुश्किल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज आपको इन दो टेंसों की आधे से ज्यादा की समझ आ जाएगी। लेसन नंबर 3, मैंने बच्चों की सहूलत के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब तहरीर कर दिए हैं ताकि जो हमने कल पढ़ा था वो आपके जहन में रहे और आप आसानी से इसको पॉइंट आउट कर सकें। सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, नेम और नेम्स। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब्स is, am, are, was, were, has, have, had, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, do, does, did, are। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ना हुआ तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म होगी या दूसरी। अगर वर्ब की पहली फॉर्म हुई तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव जुमला होगा जिसका तर्जुमा हम ताहै करेंगे। अगर वर्ब की दूसरी फॉर्म हुई तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव जुमला होगा जिसका तर्जुमा हम या, ये, अलग वगैरह लगाकर करते हैं। तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट होगा। अब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। सब्जेक्ट निकालेंगे, हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे और अगर हेल्पिंग वर्ब ना हुआ तो फिर क्या पोजीशन होगी वो सब आपको आज पता चलेगा। अली हैड ए लॉट ऑफ मनी। अली के पास बहुत सी रकम थी। सबसे पहले जब भी जुमला शुरू होगा तो विद ए कैपिटल लेटर होगा। अली जुमला शुरू हुआ है तो अली का ए जो है ये कैपिटल लेटर में से है। अब मैंने जैसा कि पहले बताया था, पहले नंबर पर सब्जेक्ट होगा। अब हम देखते हैं भी सब्जेक्ट कौन सा है। वाहद नाम अली इसमें सब्जेक्ट है जो पहले नंबर पे आया है। अब हमें पता चल गया कि इन 9 सब्जेक्ट में से अली वह नेम है जिसका हमने ऊपर जिक्र किया। एक चीज का हमको पता चल गया, काम करने वाला अली। अब दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में आना होता है, तो अली हैड ए लॉट ऑफ मनी। अब हमने देखना है हेल्पिंग वर्ब में से दूसरे नंबर पर कौन है, हैड है। हैड हेल्पिंग वर्ब में से ये हैड। अब हमें सब्जेक्ट का भी पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब का भी पता चल गया। तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट होगा, तो मनी इसमें ऑब्जेक्ट है। अब हम इसके ऊपर निशान लगा लेते हैं। अली पर 1, हेल्पिंग वर्ब पर 2 और ऑब्जेक्ट पर 3। क्योंकि पहले नंबर पर सब्जेक्ट है इसलिए हमने सब्जेक्ट पर 1 निशान लगाया। दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब है, 2 नंबर लिखा। तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट है और 3 नंबर लिखा। दूसरा जुमला है ही डिड नॉट नो वेयर टू कीप इट। वो नहीं जानता था इसे कहां रखना है।
अब नया जुमला शुरू हुआ है, अभी देख कैपिटल लेटर शुरू हुआ है, और पहले नंबर पर हमने देखना है कौन है। पहले नंबर पे ही है, सब्जेक्ट ही आया है। दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? डिड नॉट नो, डिड हेल्पिंग वर्ब है। अब हम देखते हैं इन 21 में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। ये डिड हेल्पिंग वर्ब है, ये दूसरे नंबर पर आ गया। अब हमें पहले नंबर का भी पता चल गया, सब्जेक्ट का भी पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब का भी पता चल गया, और ऑब्जेक्ट का देखना, इट इसमें ऑब्जेक्ट है। हम सब्जेक्ट पर एक, हेल्पिंग वर्ब पर दो, और ऑब्जेक्ट पर 3 लिख देते हैं, ताकि आपके ज़हन में यह बात रहे कि पहले नंबर पर सब्जेक्ट होगा, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब होगा, तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट होगा। He hit upon an idea one day, उसको एक तरकीब सूझी। सबसे पहले सब्जेक्ट आया है ही, 9 में से एक है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ना हुआ तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म होगी या दूसरी होगी। अगर वर्ब की पहली फॉर्म हुई तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव जुमला होगा, जिसका तर्जुमा हम ताहर करेंगे। अगर वर्ब की दूसरी फॉर्म हुई तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव जुमला होगा, जिसका तर्जुमा हम या ये अलग वगैरह लगाकर करते हैं। तो इसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है हिट। हिट 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 पहली है, हिट ही दूसरी है, हिट ही तीसरी है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव जुमला है। और तीसरे नंबर पर ये पहला नंबर हो गया सब्जेक्ट का, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर ये आइडिया। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए हमने इसका नंबर नहीं लिखा। अब पहला दूसरा है, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा वाज सेकंड खलीफा ऑफ इस्लाम। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। जुमला में आप देखेंगे कि जुमला विद एक कैपिटल लेटर शुरू हुआ और ये सब्जेक्ट भी है और प्रॉपर नाउन भी है। पहले नंबर पर हजरत उमर बाहर नाम आया है, ये सब्जेक्ट है। दूसरे नंबर पर वास, हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब में वास ये है, और तीसरे नंबर खलीफा ऑफ इस्लाम ये ऑब्जेक्ट है। तो हम पहले नंबर पर सब्जेक्ट पर ये एक लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब पर 2 और खलीफा ऑफ इस्लाम 3 ऑब्जेक्ट। जुमला, he was born at Makkah in noble tribe called Quraysh। वो मक्का के शरीफ घराने कुरैश में पैदा हुए। अब नया जुमला शुरू हुआ है ही से, और जुमले का पहला वर्ड का पहला लेटर बड़ी एबीसी का है एच। ही ये सब्जेक्ट है, ये हजरत उमर के लिए इस्तेमाल किया गया है। दूसरे नंबर पर वाज बॉर्न, हेल्पिंग वर्ब वाज है, और तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट मक्का।
हम यहाँ सब्जेक्ट पर 1, हेल्पिंग वर्ब पर 2 और ऑब्जेक्ट मक्का पर 3 लिख देते हैं, ताकि आपको ये जहन में रहे कि पहले नंबर पर सब्जेक्ट होगा, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब होगा, तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट होगा। ही रज़ियल्लाहु अन्हा received the title of फारूक। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने फारूक का खिताब हासिल किया। जुमला विद ए कैपिटल लेटर शुरू हुआ है, ही सब्जेक्ट है, इन 9 में से एक है, हजरत उमर के लिए इस्तेमाल हुआ है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इन 21 में से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो फिर वो वर्ब की पहली फॉर्म होती है या दूसरी फॉर्म होती है। तो यहां वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है, रिसीव पहली है, रिसीव दूसरी है, रिसीव्ड ही तीसरी है। और तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव जुमला है। और तीसरे नंबर पर द टाइटल ऑफ फारूक, ये ऑब्जेक्ट है। तो हम सब्जेक्ट को 1 नंबर, टाइटल को 3 नंबर, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए हमने 2 नंबर नहीं लिखा। पैरा नंबर 3 है, The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam never gave trouble to anyone। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को तकलीफ नहीं दी। अब हम देखते हैं कि जुमला विद एक कैपिटल लेटर शुरू हुआ है। जुमले के पहले वर्ड का पहला लेटर विद ए कैपिटल लेटर शुरू हुआ, यानी बड़ी ABC का है, इसलिए सब्जेक्ट दी होली प्रॉफिट है और ये प्रॉपर नाउन भी है। पहले नंबर पर दी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया। नेवर गेव ट्रबल टू एनीवन, उन्होंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। पहले नंबर पर सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर हमने देखना है कोई हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं। इन 21 हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मैंने कहा था अगर हेल्पिंग वर्ब ना हुआ तो वर्ब की पहली फॉर्म होगी या दूसरी फॉर्म होगी। तो ये दूसरी फॉर्म गेव है, गिव, गेव, गिवन। गिव पहली है, गेव दूसरी है और गिवन तीसरी है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव जुमला है। ट्रबल टू एनीवन ऑब्जेक्ट है। तो हम होली प्रॉफिट पर 1 नंबर लिखते हैं, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए हमने 2 नंबर नहीं लिखा, और एनीवन ऑब्जेक्ट, इस पर 3 नंबर लिखा। अगला जुमला है, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम showed great tolerance all through his life। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्र बर्दाश्त का मुजाहरा किया। जुमला में ही सब्जेक्ट है जो विद एक कैपिटल लेटर शुरू हुआ है और ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। अब हमने को सब्जेक्ट का पता चल गया
दूसरे नंबर पर देखते हैं कोई हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये वर्ब की दूसरी फॉर्म, शो पहली है, शोड दूसरी है और शोड तीसरी है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव जुमला हुआ। ग्रेट टॉलरेंस थ्रू हिज लाइफ, बाकी जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो हम पहले नंबर पर सब्जेक्ट पर एक, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए लाइफ पर, ऑब्जेक्ट पर 3 नंबर। अगला जुमला है, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर इल विश ऑफ एनीवन। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। जुमले का पहला वर्ड ही है, जो विद कैपिटल लेटर शुरू हुआ है, ये सब्जेक्ट है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। विश वर्ब की दूसरी फॉर्म है, विश पहली है, विश दूसरी है और विश की तीसरी है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव जुमला है। एनीवन ऑब्जेक्ट। तो पहले नंबर पर ही, सब्जेक्ट पर एक, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए एनीवन पर 3, ऑब्जेक्ट पर 3। जिस तरह मैंने लेसन नंबर 2 में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट किया, इसी तरह आपने करना है। पहली बात ये कि आपको 9 सब्जेक्ट और 21 हेल्पिंग वर्ब जुबानी याद होने चाहिए। अगर याद नहीं तो फिर इनको एक साफ पेज पर व्हाइट बोर्ड से कॉपी कर लें और इन्हें गाए बगाए देखते रहें, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। आप किस क्लास में हैं कोई इशू नहीं, आपने अपनी अपनी अंग्रेजी की नसाबी किताब का सबक निकाल लेना है और हाथ में कच्ची पेंसिल पकड़ लेनी है। आपने ज़हन में रखना है कि बड़ी एबीसी 2 जगह इस्तेमाल होगी। जब आपने अंग्रेजी का जुमला पढ़ना है तो हर सूरत में विद ए कैपिटल लेटर शुरू होगा, आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है। फिर आपने देखना है कि जुमले में पहले वर्ड के अलावा कोई और वर्ड भी विद ए कैपिटल लेटर शुरू हुआ है तो इसको भी अंडरलाइन कर लें, वो प्रॉपर नाउन हो। फिर आपने देखना है कि जुमले के शुरू में 9 सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट है, उस पर 1 लिख देना है। अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हुआ तो उस पर 2 लिख देना है। अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ना हुआ तो वर्ब की पहली फॉर्म होगी या दूसरी फॉर्म होगी। अगर वर्ब की पहली फॉर्म हुई तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव जुमला होगा, जिसका तर्जुमा हम ता है, ते है वगैरह करते हैं। अगर वर्ब की दूसरी फॉर्म हुई तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव जुमला होगा, जिसका तर्जुमा हम उर्दू के फिक्रे में अलफ या ये रफा लगाकर करते हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको आधे से ज्यादा अंग्रेजी की समझ आ जाएगी। अगर आप वीडियो लाइक करें तो चैनल सब्सक्राइब करें, रिंग के लिए आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।